अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका एडवाइज़र आफ्ताब शकील। पंजाब ज़मीन कार्ड इन्फॉर्मेशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट हो, वो अपने हर नए माली साल में इस बात का तयन करती है कि इस साल हमने कितना रेवेन्यू कलेक्ट करना है। वो एक टारगेट का तयन कर लेती है कि इतनी अमाउंट हमने रेवेन्यू की मद में, टैक्सेस की मद में जो है ना वो हमने कलेक्ट करनी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ही पूरे मुल्क का निज़ाम चलाना होता है। और गवर्नमेंट पूरे मुल्क का निज़ाम तब भी चला सकती है कि जब उसके पास जो है ना वो रेवेन्यू इकट्ठा हो। तो वो रेवेन्यू कैसे इकट्ठा होता है? वो रेवेन्यू जो है ना वो टैक्स की मद में वो इकट्ठा करती है। तो पाकिस्तान में जो है ना वो माली साल जो है ना वो 1 जुलाई से शुरू होता है और 30 जून को जो है वो ख़त्म होता है। अब ये जो टैक्स जो है ना ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट इकट्ठा करके देते हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट कौन से कहलाते हैं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट यानी माली अदारे वो कहलाते हैं जो हर साल गवर्नमेंट को जो है सिर्फ मुनाफा यानी टैक्स इकट्ठा करके देते हैं, रेवेन्यू इकट्ठा करके देते हैं। वो डिपार्टमेंट जो है वो खसारे में नहीं जाते। उनको जो है ना वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट यानी महकमा माल भी उनको कहा जाता है। अब रेवेन्यू जो है ना वो रेवेन्यू टैक्स जो है गवर्नमेंट वो किस तरह इकट्ठा करती है, वो गवर्नमेंट क्या करती है, या टैक्स ज़्यादा लगाती है या टैक्स जो है ना वो कम करती है। अब गवर्नमेंट टैक्स अगर वो कम करे तो गवर्नमेंट का माइंडसेट ये होता है कि जितनी टैक्सेस कम होंगे लोग उतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन करेंगे लेन देन की, तो उतना ज़्यादा जो है ना हमारे पास रेवेन्यू इकट्ठा होगा। अगर गवर्नमेंट रेवेन्यू बढ़ाती है तो गवर्नमेंट का माइंडसेट ये होता है कि लोग अगर ज़्यादा ट्रांजैक्शन ना करें, ज़्यादा प्रॉपर्टी का लेन देन ना भी करें, तो हम टैक्सेस हमने इतना बढ़ा के लगा दिया है कि कम लोगों के करने पर भी जो है ना हमें रेवेन्यू उतना ही इकट्ठा होगा, टैक्स उतना ही इकट्ठा होगा कि हमारा जो टारगेट जो है ना वो हमें अचीव हो जाएगा। तो आते हैं जी आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो की तरफ से जाने से पहले अगर आप लोग को ज़मीनी मामलात में कोई भी किसी किस्म का मसला है तो नीचे कमेंट्स करें। मैं इंशाल्लाह पूरी वीडियो बनाकर आपकी रहनुमाई करूंगा, आपका मसला हल करूंगा। लेकिन उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मुझे पता चले आप मेरे मैच्योर सब्सक्राइबर हैं। मैं जल्द से जल्द वीडियो बनाकर आपका मसला हल कर सकूँ। अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से जारी करदा न्यू स्टाम्प ड्यूटी एक्ट के मुताबिक जो है ना वो शरह स्टाम्प यानी स्टाम्प की मालियत क्या होगी। नंबर 1 पे क्या जी, बयान हल्फी। पहले जो लास्ट ईयर गुजरा है उससे सेकंड लास्ट ईयर यानी जो साल गुजरा है उससे पिछले साल में जो बयान हल्फी की मालियत थी, कम से कम बयान हल्फी होता था 50 रुपये का। अब जो पिछला साल गुजरा है उसमें उन्होंने 50 रुपये वाला बयान हल्फी गवर्नमेंट ने ख़त्म करके 100 वाली मालियत का जो है ना वो बयान हल्फी मुतारफ़ कराया। तो पिछले साल कम से कम मालियत का जो बयान हल्फी था वो 100 रुपये में जारी होता था, लेकिन इस साल जो है ना वो बढ़ा के गवर्नमेंट ने इसका रेट जो है ना वो 300 रुपये कर दिया। इस साल जो भी बंदा बयान हल्फी के लिए स्टाम्प पेपर निकलवाएगा उसकी कम से कम मालियत जो है ना वो 300 रुपये मुकर्रर कर दी गई है, 100 नहीं अब 300 रुपये है। नंबर 2 पे क्या जी, मुख्तारनामा खास। मुख्तारनामा खास की जो मालियत थी वो पिछले साल थी 500 रुपये, जिसको गवर्नमेंट ने बढ़ा कर जो है ना वो 2000 रुपये कर दिया है। मुख्तारनामा खास क्या होता है? मुख्तारनामा खास ये होता है कि कोई बंदा कोई खास हकूक किसी बंदे को दे देता है कि मैं जो है ना वो अपनी ज़मीनी मामलात को जो है ना इस जो है ना वो इस हालत में नहीं हूँ या मैं अवेलेबल नहीं हूँ कि मैं इस मैटर को डील कर सकूँ। उसकी मिसाल इस तरह से है कि वो बंदा अपने मुख्तारनामा खास किसी बंदे के नाम पे लिख देता है कि मेरा अदालत में केस चल रहा है, मेरे तमाम तर केसेस की पैरवी जो है ना वो ये बंदा करेगा। तो वो एक कोई खास उसका जो नाम जो है ना वो स्टाम्प कर देता है, उसको मुख्तारनामा खास कहते हैं। उसके बाद नंबर 3 पे आ जाता है जी इकरारनामा। इकरारनामा क्या है जी? इकरारनामा में ये होता है कि लोग आपस में प्रॉपर्टी का लेन देन कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे किसी बंदे ने रकबा बेचना है, किसी ने खरीदना है, तो वो अभी उन्होंने आपस में बयाना किया होता है या उसने टोटल पेमेंट कर दी होती है, तो वो कहते हैं जी रजिस्ट्री मैं बाद में करवा लूँगा, मेरे पास रजिस्ट्री की पेमेंट नहीं है, या मैंने आपको भी बयाना दिया जब मैं सारे पैसे आप वो बेचने वाला कहता है कि सारे पैसे आप मुझे दोगे तो फिर मैं आपको रजिस्ट्री करवा के दूँगा। तो वो जो उनके दरमियान में जो मुआहदा होता है ना उसको जो रिटर्न एविडेंस उसको जो है ना कानूनी शक्ल देने के लिए करारनामा किया जाता है। उसकी जो पिछले साल फीस थी वो 1200 रुपये थी, लेकिन इस साल गवर्नमेंट ने बढ़ाकर उसकी 3000 रुपये फीस कर दी। अब 3000 रुपये में जो है ना वो करारनामे का स्टाम्प हुआ करेगा। चौथे नंबर पे जी मुख्तारनामा आम शरी वारसान।
यानी अगर कोई बंदा अपने शरी वारिस मिसाल के तौर पे अपने किसी भाई को, अपने किसी बहन, वालिद, वालदा के नाम पे जो है ना मुख्तारनामा करना चाहता है आम। मुख्तारनामा आम में क्या है जी? मुख्तारनामा आम पे वो बंदा ये कहता है जी मैं अपनी ज़मीन के तमाम तर मामलात मैं खुद नहीं दे सकता, या वो आउट ऑफ कंट्री रहता है, या वो बंदा बिजनेसमैन है कि उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो ज़मीनी मामलात को तमाम तर को खुद देख ले, तो वो उसका जो है ना मुख्तारनामा किसी अपने भाई के नाम पे लिख देता है कि वो उसके बहाव पे उसके तमाम तर मामलात को देखेगा। मिसाल के तौर पे वो उसको बै कर सकता है, काश्तकारी कर सकता है, पट्टे पे दे सकता है, अदालत में जो है ना वो उसके बहाव पे केस लड़ सकता है, नाम दुरुस्ती करवा सकता है, यानी जो हुकूक उस बंदे को हासिल है वो मुख्तारनामा में उसको दे सकता है। उसका जो साबका रेट था जो वो 1225 रुपये वाला स्टाम्प पेपर जारी होता था जिस पर मुख्तारनामा आम जो है ना वो शरी वासन को जाता था, और अब उसका जो है ना वो गवर्नमेंट ने रेट बढ़ाकर उसको 3000 रुपये कर दिया है। नंबर 5 पे क्या जी? मुख्तारनामा आमा गैर शरी वारसन। गैर शरी वारसन वो होते हैं कि जो आपके ब्लड रिलेशन में नहीं होते। मिसाल के तौर पे आपके चचा का भाई हो गया, आपका दोस्त हो गया, आपका रिश्तेदार हो गया, आपका मोहल्ले में को आपका हमसाया वगैरह हो गया, कोई भी बंदा हो गया जिसके साथ आपका ब्लड रिलेशन नहीं है, तो वो मुख्तारनामा गैर शरी वारसन में आता है। उसका पिछले साल जो था वो रेट था जी, उसकी जो टोटल वैल्यू होती थी, यानी वो जिस जगह का वो मुख्तारनामा दे रहा है ना, उसकी जो डीसी रेट होता था, डीसी की तरफ से जो वैल्यूएशन टेबल जारी होता था, शेड्यूल रेट जो जारी होता था, उसका 2% था। इस साल भी उन्होंने जो है ना इसको नहीं बढ़ाया, इसको 2% ही रखा गया है। अब नंबर 6 पे आ जाते हैं अंदरून हदूद कमेटी रजिस्ट्री बैनामा हिब्बा नामा वगैरह। ठीक है, यानी अंदरून हदूद कमेटी के अंडर जो रकबा आता था उसकी रजिस्ट्री जो है ना वो बैनामा की रजिस्ट्री या हिब्बा वगैरह की टोटल फीस थी 1%। यानी किसी बंदे ने अंदरून हदूद कमेटी का रकबा सेल करना है या हिब्बा करना है, तो उसकी जो फ़ी थी वो 1% थी। वो किस पे थी? उसका जो डीसी रेट था, शेड्यूल रेट जो था, जो हर साल जारी होता है, उसका 1% जो है ना वो जमा करवाना होता था। इस साल भी इसको चेंज नहीं किया गया, इस साल भी इसको 1% ही रखा गया। नंबर 7 पे आ जाता है जी बरून हदूद कमेटी रजिस्ट्री बैनामा हिब्बानामा। यानी हदूद जो है ना हदूद कमेटी के बाहर जो है ना कमेटी के अगर हदूद के बाहर जो रकबा है ना उसकी अगर रजिस्ट्री करानी है या हिब्बा करवाना है, तो उसकी पिछले साल जो फीस थी वो 3% थी। 3% उसके शेड्यूल रेट पर थी जो डीसी की तरफ से रेट जारी होता है, जिसको डीसी रेट भी कहा जाता है। इस साल भी इसको नहीं बढ़ाया गया, इस साल भी उसकी 3% ही जो है ना वो उसका टोटल वैल्यूएशन की जो फी है। उसके बाद आ जाता है जी FBR टैक्स। FBR टैक्स क्या होता है जी? 236C और 236K होता है। 236C ये होता है कि जो बंदा रकबा सेल कर रहा है उसके ऊपर जो है ना गवर्नमेंट उससे टैक्स लेती है। गवर्नमेंट ये कहती है इस बंदे के पास रकबा था, इस बंदे को इस रकबे पर मुनाफा मिल रहा है, तो ये बंदा रकबा सेल कर रहा है, लिहाजा इसको उस रकबा सेल करने पे इसको मुनाफा मिल रहा है, तो ये हमें भी टैक्स अदा करे। 236K क्या होता है जी? 236K ये होता है कि गवर्नमेंट कहती है कि ये बंदा जो है इसके पास जो है ना अपने मंथली इनकम जो है ना वो या सालाना इनकम जो है ना वो अखराजात करके इसके पास रकम बच गई है, इनकम इसके पास बच गई है, तो लिहाजा ये उस इनकम से बेनिफिट उठा रहा है, ये रकबा खरीद रहा है, तो ये गवर्नमेंट को भी इसका टैक्स पे करे। अब 236C किस पे 236C उस बंदे पे लगता है जो बंदा रकबा सेल कर रहा था। इसका जो साबका रेट था, जो नॉन फाइलर था, एक होता है फाइलर, एक होता है नॉन फाइलर। नॉन फाइलर वो बंदा होता है जो रिटर्न जमा नहीं करवाता, जिसका NTN नंबर नहीं बना होता, जो गवर्नमेंट को जो है ना हर साल टैक्स पे नहीं कर रहा होता, तो उसको जो है ना वो 4% उस पर लागू होता था। और जो फाइलर था, उस फाइलर वो बंदा होता है कि जो गवर्नमेंट को हर साल रिटर्न जमा करवा के टैक्स जमा करवाता है, वो फाइलर कराता है, उसमें 2% था। इसको जो है ना वो बढ़ाकर नॉन फाइलर पर 6% कर दिया गया, और नॉन जो है ना वो फाइलर पर जो है ना वो 3% कर दिया गया। इसी तरह 236K जो लगता है जो बंदा रकबा खरीद रहा है, वो पिछले साल नॉन फाइलर पर 7% था, और अगर वो फाइलर है तो वो 2% उसने जमा करवाना था। अब इसको बढ़ाकर 10.5% कर दिया गया, और फाइलर पर जो है ना वो 3% कर दिया गया। तो ये है जी गवर्नमेंट्स के रेट, जो गवर्नमेंट ने इस साल जो है ना वो न्यू शेड्यूल रेट जारी न्यू रेट्स जो है ना वो जारी किए हैं। अब जो है ना वो रजिस्ट्री जो है ना इन्हीं रेट्स पर होगी।